क्लास 12th के यूनिट 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चले हैं। एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एग्जाम में भैया 4 बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोलता है एल लंबाई का एक परिनालिका है जिसमें फेरों की संख्या जो है कैपिटल एन है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये कैपिटल ए है और अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं कैपिटल आई तो हम बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, जो कि समीकरण 1 हो जाएगा। तो हमारे पास एक मान मिला और उस मान को हम लोग देखते हैं क्या बनेगा भैया। तो सबसे पहले हम बना दिए हैं एक कुंडली बना दिए हैं, एल लंबाई का एक परिनालिका बना देते हैं भैया ये, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और इसमें फेरों की संख्या एन लपेट दी है हम लोग। प्रवाहित धारा इसमें आई है और परिनालिका की लंबाई की बात करें तो ये एल है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बटे स्मॉल एल है। समीकरण 1 आ गया। अब बोलते हैं कि भैया जब हम धारा प्रवाहित करते हैं आई तो वहाँ पर भैया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है, जिसको याद करने का एक ट्रिक है। B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, ब्रेड मुंह में नहीं आई, ब्रेड मुंह में नहीं आई, ये इसको याद करने का ट्रिक है जिससे हमको आसानी से याद हो जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, ब्रेड मुंह में नहीं आई। समीकरण 2 बोल दिए। अब समीकरण 1 से हम कुछ जानते हैं दोस्तों, समीकरण 1 से कुछ जानते हैं उसको रख लें क्या। B इज इक्वल टू म्यू 0 एन का मान जानते हैं जो क्या है कैपिटल एन बटे स्मॉल एन और आई तो वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है, ये बोलता है परिनालिका के प्रत्येक फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ब्रेड मुंह में नहीं आई, तो हम क्या बोलेंगे गलत, तुम गलत बात बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। ब्रेड मुंह में आएगा, ब्रेड मुंह में आएगा, तुम ब्रेड लाओ तो सही, ब्रेड तुम लाया नहीं और बोल रहे मुंह में नहीं आएगा। तो भैया आगे हम लोग देखें तो हमको प्राप्त हो चुका है समीकरण 2, इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं, ये समीकरण 2 बोल दिए इसको। अब हमारे पास एक सूत्र आ गया, हमारे पास ये फ्लक्स का मान आ गया। गलत बात बोल रहे हो तुम, ब्रेड मुंह में आएगा, पहले ब्रेड लाओ तो सही। अब हम बोलते हैं कि समीकरण नंबर 2 से हम कुछ जानते हैं, समीकरण 2 से कुछ जानते हैं। तो फाई बी इज इक्वल टू बी का मान जानते हैं जो क्या है भैया म्यू 0 एन आई बटे स्मॉल एल, तो वैसा ही है, ए वैसा ही है। अब क्या करते हैं भैया, अब हमारे पास स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से हमको एक सूत्र पता है जो होता है L इज इक्वल टू एन फाई बी बटे आई। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से आ रहा है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से आ रहा है L इज इक्वल टू एन फाई बी बटे आई, ये हमारे पास आ रहा है। अब हम समीकरण नंबर 3 से कुछ जानते हैं क्या दोस्तों। समीकरण नंबर 3 से हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है फाई बी का मान, ये फाई बी का मान उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, L का मान L इज इक्वल टू एन बटे आई, तो वैसा ही है। फाई बी का मान ये दिखाई दे रहा है क्या, इसको रख दें म्यू 0 एन आई बटे इंटू ए और बटे में L है। हम देख पा रहे हैं I और I कट चुका है और N हो जाएगा N का वर्ग, म्यू 0 N का वर्ग और A बचेगा। तो ये L का एक नया मान हमको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद क्या होता है भैया, इसके बाद ये बोल देता है कि म्यू 0 के स्थान पे म्यू 0 इंटू म्यू आर भी लिख सकते हैं, ये कुछ खास बड़ी बात नहीं है। तो ए का एक मान होता है, कक्षा 10वीं में हम पढ़ते थे गोले का क्षेत्रफल का सूत्र ए इज इक्वल टू पाई आर का वर्ग, तो इसके स्थान पे रख देते हैं भैया म्यू 0 तो वैसा ही है, एन का वर्ग वैसा ही है और ए के स्थान पे रखेंगे भैया पाई आर का वर्ग बटे में एल, और म्यू 0 को भैया हम लोग म्यू भी बोल सकते हैं, एन स्क्वायर पाई आर का वर्ग बटे एल, और यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। समीकरण 7 जो मिला यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है।
इसी व्यंजक की सहायता से अगला व्यंजक बना सकते हैं हम लोग दोस्तों। तो ध्यान से देखते जाओ एक के बाद एक व्यंजक कैसा जुड़ा है। सवाल का नाम है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। मान लेते हैं आर त्रिज्या वाली कोई कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n है, ये फेरों की संख्या n है। उसमें अगर धारा प्रवाहित करते हैं I, ये धारा प्रवाहित करते हैं I, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसका सूत्र क्या बनाए थे दोस्तों? ब्रेड मुंह में नहीं आई, ये तो बनाए थे हम लोग कितने बार, पिछले 2 रात से ब्रेड में मुंह में नहीं आई, तो हम जानते हैं। तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं, कुंडली में प्रत्येक फेरों में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान phi b = b × a, मतलब ब्रेड मुंह में आएगा, ब्रेड मुंह में आएगा, तो ब्रेड ला तो सही। तो हमारे पास क्या बी का मान जानते हैं, बी का मान उठा के यहाँ रख देंगे दोस्तों। कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन का नाम है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो एक छोटा सा सूत्र हमको याद करना था। ये हमारा समतल वृत्ताकार कुंडली का निर्माण कर दिए जिसमें त्रिज्या है r और फेरों की संख्या है n और प्रवाहित धारा I है। ब्रेड मुंह में नहीं आई, तो हमारे पास B = है μ0 NI। पिछले 2 रातों से ब्रेड मुंह में नहीं आई। समीकरण 1। फिर हम बोलेंगे गलत बात बोल रहे हो तुम, ब्रेड मुंह में आएगा, लेकिन लाओ तो सही। B का मान उठाते हैं यहाँ रख देते हैं, तो हम बोलेंगे phi b = B का मान हम रख दें क्या, μ0 NI/2R, और A तो वहीं पर है, A का मान तो जानते हैं दोस्तों, अभी तो पढ़े हैं, पाई R का वर्ग। तो phi b = μ0 NI, और इसका मान हो जाता है पाई R का वर्ग, नीचे में 2R है, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है दोस्तों, तो phi b = हमको मिल जाएगा μ0 NI, पाई तो वैसे ही है, R कट जाएगा, बटे में हमको दिखाई देगा 2। तो phi b का मान निकाल के ला चुके हैं। phi b का मान कहाँ रख दें, यहाँ रख दें क्या, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा में जो बोलता है n = n phi b/I। तो हमारे पास स्वप्रेरकत्व की एक परिभाषा है दोस्तों जो बोलता है L = n phi b/I, जिसमें हम अगले समीकरण 2 से कुछ जानते हैं। n phi b का मान रख दें क्या, L = n वैसा ही है, I भी वैसा ही है, phi b का मान रख दें μ0 NI पाई R, बटे में हमारे पास 2 है, तो I और I निपट चुका है दोस्तों। L = क्या बचेगा, μ0 n और n का गुणा हो जाएगा n का वर्ग, I तो कट चुका है। एक्चुअली यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था दोस्तों, ये I कटा है, पाई नहीं कटा है भैया, I और I कैंसिल हुआ है ऊपर और नीचे, ये I और I कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचेगा पाई बचेगा, ना कि I। तो पाई बच गया, R बच गया। आगे देखते हैं क्या कर रहा है इस व्यंजक में। बटे में 2 भी तो है, बटे में यहाँ पे 2 भी हमारे पास बचा हुआ है, और यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला व्यंजक लेते हैं जो कि इसी के समान बनेगा। सवाल का नाम है 2 समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। 2005 और 16 में पूछा गया सवाल है। 2 कुंडली ले लिए हैं और पहले कुंडली की त्रिज्या है R1 और दूसरे कुंडली की त्रिज्या है R2, और इन दोनों में एक रिलेशन आएगा। तो चलो भैया हम बोले कि पहली कुंडली का नाम है P, दूसरे कुंडली का नाम है Q। पहले कुंडली में फेरों की संख्या N1, त्रिज्या है R1, दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या है N2, त्रिज्या है R2। तो जब हम पहले कुंडली में I धारा प्रवाहित कराएंगे तो उधर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों, जिसका सूत्र क्या है हम जानते हैं, ब्रेड मुंह में नहीं आई, पिछले 2 रातों से 2R1, समीकरण 1 आ गया। तो इसका व्यंजक हम प्रॉपर देख लें कैसे बनेगा। तो डायग्राम तो हमको समझ में आ गया। सूत्र हमारा है ब्रेड मुंह में नहीं आई, पिछले 2 रातों से, इधर 1 लगा दो इधर 1 लगा दो, समीकरण 1 बन गया। उसके बाद हम बोलते हैं कि गलत बोल रहे हो तुम, ब्रेड मुंह में आएगा,
ब्रेड लाओ तो सही। द्वितीयक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ब्रेड मुंह में आएगा तो phi b इज इक्वल टू ब्रेड मुंह में आएगा। समीकरण 1 से कुछ जानते हैं क्या हम लोग? phi b इज इक्वल टू b का मान जानते हैं जो कि है μ0 n1 I, तो वैसा ही है हमारे पास, I तो वैसा ही है और बटे में 2r1 है और गुणा के चिन्ह में यहाँ पे साइड में a है। तो हम लोग क्या किए दोस्तों, ये b का मान उठाए हैं और इस b के मान को उठा के यहाँ पे रख दिए तो हमको ये प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? आगे बोलता है भैया कि a का तो एक सूत्र होता है क्षेत्रफल पाई r की घात 2, तो ये a का मान रख देते हैं phi b इज इक्वल टू μ0 n1 I और इसका मान होता है पाई r2 स्क्वायर और यहाँ पे हमको मिलता है 2r1। अब अन्योन्य प्रेरकत्व का एक सूत्र है दोस्तों जो बोलता है m इज इक्वल टू n2 phi b बटे I, m इज इक्वल टू n2 phi b बटे I। स्व प्रेरकत्व का सूत्र है m इज इक्वल टू n2 phi b बटे I। अब क्या हम कुछ मान जानते हैं दोस्तों? n2 तो वैसा ही है, बटे में I वैसा ही है। phi b का मान जानते हैं क्या होता है? μ0 n1 I पाई r2 का वर्ग और बटे में हमको दिख रहा है 2r1। तो ये phi b का मान उठाए हैं दोस्तों और यहाँ पर हम phi b का मान रख दिए, ये देखो रख दिए और थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे और ये हमारा व्यंजक समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे और ये व्यंजक समाप्त हो जाएगा। ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है दोस्तों, तो व्यवस्थित करके लिख देते हैं। I बस कट रहा है, m इज इक्वल टू μ0 n1 गुणा n2 पाई r2 का वर्ग बटे 2r1 और μ0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? μ0 इंटू μr भी लिख सकते हैं और अंततः इसको हम म्यू बस लिख सकते हैं, सिर्फ म्यू बस लिख सकते हैं और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।